अब प्रस्तुत है शहरी महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया। इन आँखों को जब करीब से चांद का दीदार हो जाता है, वो दिन कोई सा भी हो लेकिन त्योहार हो जाता है। सभी श्रोता बहनों का बिंदिया कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को आपकी रेडियो सखी पूजा अग्रवाल का नमस्कार। बहनों, कल शाम से ही सबके चेहरे खिले खिले हैं। भारत के लिए ये बहुत खुशी और गर्व की बात है कि चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग की है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है। इतिहास रचा गया है। चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े इसरो के सभी वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई और पूरे देशवासियों के साथ बिंदिया परिवार को भी इसकी बधाई और शुभकामनाएं। बहनों, सोच में आत्मविश्वास की महक हो, इरादों में हौसलों की चहक हो, जुबां पर सच्चाई का स्वाद हो और जिंदगी हर पल महकता गुलाब हो। बहनों, मौसम चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर हमारे जीवन में प्यार है, रिश्तों में मधुरता बरकरार है, तो हर मौसम में बहार है। बहनों, पति पत्नी के जिस रिश्ते में एक दूसरे का मान है, सम्मान है, एक दूसरे की फिक्र है, जिक्र है, तारीफ है, विश्वास है, यकीनन वह रिश्ता सबसे खास है, जिसकी चाहत सभी को होती है। अगर जीवन के किसी भी मोड़ पर लगने लगे कि रिश्ता नाजुक हो रहा है, तो कुछ छोटे छोटे प्रयासों से हम रिश्ते में मधुरता कायम रख सकते हैं। बहनों, आजकल व्यस्त जीवन शैली की वजह से कई बार हम अपने साथी के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, लेकिन जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते ना, तो रिश्ते हमसे रूठने लगते हैं। इसलिए अपने साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, क्योंकि यही सबसे कीमती तोहफा होता है। और रिश्तों में नई जान डालने के लिए ना समय समय पर बाहर घूमने जाने की योजना भी बनाते रहिएगा, क्योंकि इससे रिश्ते में मधुरता और ताजगी दोनों बरकरार रहती है। और बहनों, क्षमा एक अहम गुण है और इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। अगर एक ईमानदार दिल माफ़ी मांगता है, तो माफ़ करने का हुनर भी हमें आना चाहिए। और किसी ने क्या खूब कहा है कि खुद के इस हुनर को ज़रूर आजमाना, जब जंग अपनों से हो तो हार जाना। और बहनों, अपने साथी के साथ ना दिल खोल कर हंसें, क्योंकि हंसने से शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है, जो मूड अच्छा रखता है। इसलिए हंसते हंसाते रहें, इससे रिश्तों की मिठास का जादू बरकरार रहेगा। तो अपने रिश्ते में भरपूर प्यार, सम्मान और खुशियां बांटते रहिए, क्योंकि किसी ने कमाल की बात कही है कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूटकर बिखरा नहीं करते। वैसे बहनों, कौन नहीं चाहता कि उसे बार बार बताया जाए कि वह अपने साथी के लिए कितना खास और महत्वपूर्ण है। इसीलिए समय समय पर अपने साथी की प्रशंसा भी करिए और उन्हें बताते भी रहिए कि आपको उनसे प्यार है किस कदर। बहनों, आज क्रम है गैर फिल्मी गीत तरन्नुम का, तो सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में ये गीत, जिसमें जताया जा रहा है हम सफर से प्यार कुछ इस कदर। इस कदर प्यार है तुमसे है हम सफर, इस कदर प्यार है तुमसे है हम सफर। अब तो जीते हैं हम
बस तुम्हें देख कर, तुम्हारी हर अदा, तुम्हारी हर नजर, ये क्या कहने लगी, तुम्हें है क्या खबर। इस कदर प्यार है तुमसे हम सफर, अब तो जीते हैं हम बस तुम्हें देख कर। तुमको देखा मैंने, कहती है मेरी नजर, तुम्हारी हर अदा, तुम्हारी हर नजर, ये क्या कहने लगी, तुम्हें है क्या खबर। इस कदर प्यार है तुमसे हम सफर, अब तो जीते हैं हम बस तुम्हें देख कर। बहनों, कविताओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। भाग दौड़ और तनाव भरे वातावरण में कविताएं हमें खुशी, सुकून और नई ऊर्जा देती हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रम काव्य सौरभ। कवित्री हैं रागिनी सिन्हा। सबसे पहले आपको सुनाना चाहती हूँ एक मुक्तक। कुछ कहीं था जो खो दिया हमने, राह में शूल बो दिया हमने। कुछ कहीं था जो खो दिया हमने, राह में शूल बो दिया हमने। दर्द को मुट्ठियों में कैद किया और चुपके से रो दिया हमने, और चुपके से रो दिया हमने। अब आपको सुनाना चाहती हूँ एक गीत जिसका शीर्षक है बाबुल का घर। भेज के मुझको देश पराए, बाबुल भूल न जाना। बन के चिड़ैया ढूंढूं तुझे मैं, बन के चिड़ैया ढूंढूं तुझे मैं। नैहर फिर से बुलाना, भेज के मुझको। और अब पेश है आप सभी के लिए एक गीत जिसका शीर्षक है बाबुल का घर। भेज के मुझको देश पराए, बाबुल भूल न जाना। बन के
चिड़ैया ढूंढूं तुझे मैं, बन के चिड़ैया ढूंढूं तुझे मैं, नैहर फिर से बुलाना, भेज के मुझको। मैया के आंचल में आंसू जो पोछे, उनको तू रखना संभाल के, बाहों में तेरी जो छुप छुप के रोई, देना सहारा हर हाल में। चौखट की तेरी गैया मैं बाबुल, चौखट की तेरी गैया मैं बाबुल, खूंटे को खोले न जाना, भेज के मुझको देश पराए, बाबुल भूल न जाना, भेज के मुझको। बैठूं कभी और जो पीहर की सोचूं, अखियां मेरी भर आए रे, वो मिट्टी के बर्तन, वो गुड़ियों का बक्सा, सब कुछ छूटा हाय रे। मैं भी तुम्हारी गुड़ियारी बाबुल, मैं भी तुम्हारी गुड़ियारी बाबुल, गोदी में फिर से बिठाना, भेज के मुझको देश पराए, बाबुल भूल न जाना, बन के चिड़ैया ढूंढूं तुझे मैं, नैहर फिर से बुलाना, भेज के मुझको। ये मेरी एक अगली कविता है जो है महिलाओं को समर्पित। किसी की बुलंदी तक पहुंचने की मत सोचना मेरे दोस्त, किसी की बुलंदी तक पहुंचने की मत सोचना मेरे दोस्त, ये रास्ते आसान नहीं होते। जाने कितना मन को मारना पड़ता होगा, जाने कितने आपकी मजबूरियों के रास्ते में आए होंगे, जाने कौन आपके दिल के सबसे पास होगा, और जाने किसने मजबूती से घोंपा होगा छाती में खंजर। ये बदकिस्मतियां चल कर आती हैं हम तक, पर हम मोड़ देना चाहते हैं उनका मकसद, बना लेना चाहते हैं उनको अपने तरक्की का रास्ता। पर दोस्तों, रास्ते अपनी फितरत कहाँ छोड़ते हैं, वो वहीं लेकर आते हैं, किसी उदास घुप बंद कमरे की ओर, जहां की शर्तें आपके ज़मीर को चीर फाड़ के रख देती हैं। चंद टुकड़ों में लौटे जिंदगी फतह के रास्ते बुलंद नहीं करती मेरे दोस्त। जिन रास्तों से होकर लोग आबाद हुए हों, वो यकीनन कोई सच का पैमाना नहीं। हो सकता है किसी रात उनकी तमन्नाएं सूली चढ़ी हों, फिर किसी ने उठा के फेंक दिया हो उन्हें ऊंचाइयों के किसी रास्ते, जहां से नीचे आना मुश्किल हो मेरे दोस्त।
तुम ऐसी ऊंचाइयों को दिल से मत लगाना, ऐसी किसी बुलंदी तक पहुंचने की मत सोचना। ये रास्ते यकीनन आसान नहीं होते, ये रास्ते यकीनन आसान नहीं होते। मेरी एक ये अगली कविता है जिसका शीर्षक है बची हुई हंसी। थोड़ी सी हंसी बचा के रख देना पति और बच्चों के टिफिन में, थोड़ी सी हंसी बचा के रख देना पति और बच्चों के टिफिन में, पेंसिल बॉक्स और पानी की बोतलों में, कंधों पे लटके बस्तों में, अधूरी होमवर्क की कॉपियों में, ताकि बना रहे उनका हौसला। थोड़ी सी हंसी बचा के चिपका देना घर के दरवाजों पे, सीढ़ियों के पायदानों पे, कि इन पर पांव पड़ते ही खिलखिला उठें बच्चे। कभी यूं भी करना कि धूप में बिछा लेना चादर की तरह, गुनगुना लेना इनके साथ, सुखा लेना गीले कपड़े, डिब्बों में बंद रिश्ते, बरसाती सीलन जैसी यादें। बड़े काम की है ये बची हुई हंसी, जिंदगी की छोटी डोर को भी थाम के रखती हैं ये बची हुई हंसी। ये एक अगली कविता है जिसका शीर्षक है चांद से पूछो। चांद से पूछो, वो जानता है सबका सच झूठ, न जाने कब से उसके नाम पे छले गए हैं फूल जैसे नाजुक दिल। कितने ही जिस्मों ने झेली हैं चांद जैसा होने की यातनाएं, यूं उतारी गई उनकी चांदनी कि जिंदगी में फिर चांद वाली रात नहीं आई। एक उदास बुझा चांद हाथों में लेकर वो गुम हो गई बंद दरवाजों के पीछे। वो चांद जानता है इन दरवाजों का सच, देखा है उन्हें जो खिड़कियां पकड़ सुबकती रहीं, जीती रहीं जहन्नुम से जिंदगी। बोलो चांद, देखा है न तुमने ये सब, कहो क्या ये झूठ है? और ये मेरी अंतिम एक कविता है जिसका शीर्षक है बद्दुआएं। असर करती हैं दुआएं तो बद्दुआएं भी खाली नहीं जाती। असर करती हैं दुआएं तो बद्दुआएं भी खाली नहीं जाती। इनका रंग यूं होता है जैसे मुंह पर पोत दी जाए कालिख। खिलते फूलों को यूं ही उखाड़ फेंके कोई, पांव रखो तो धंस गए किसी दलदल में। ख्वाहिशें उतार दी जाएं कानों में गर्म शीशे की तरह, कि तुम याद कर सको वो अंधेरे घुप कमरे में बैठी बेजार आंखें, वो आंसुओं का मंजर, वो सिसकियों का दौर, जिसने दुआओं में सिर्फ मौत मांगी। ये बद्दुआएं जाएंगे तुम्हारे पीछे, ये बद्दुआएं जाएंगे तुम्हारे पीछे। दर्ज होंगी सब गुनाहों की किताब में। अपनी हथेलियों में अपना चेहरा छुपाओगे, अपनी हथेलियों में अपना चेहरा छुपाओगे। सूली चढ़ते बुदबुदाओगे। हाँ, बद्दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बद्दुआएं कभी खाली नहीं जाती। बहनों, अभी आप सुन रही थी क्रम काव्य सौरभ, कवित्री थी रागिनी सिन्हा। बहनों, जीवन के सफर में लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे अहम लोग जरूर होते हैं, और वो कोई भी हो सकते हैं, जिनसे मिलने की खुशी को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सुनते हैं आलिशा चिनॉय की आवाज में ये गीत। तू जो मिला चांद खिला, आज नया रंग छाने लगा। दिल ने कहा, मैंने सुना, चुपके से पानी बरसने लगा। झूम उठा ये आसमां, मन मेरा गाने लगा। जाग उठा
दिल मेरा सपने सजाने लगा, ख्वाब नया देखा तेरा, तू ही तो मुझ में समाने लगा। खिला आज नया रंग छाने लगा, क्या है रात और क्या है दिन, चैन आए नहीं तेरे बिन, रात गुजारी है मैंने तारे गिन, रात गुजारी है मैंने तारे गिन, दिल दिया है तुझे को फिर क्या है मुझे डर, जाने क्यों है फिजा के कोई कोई बेखबर, ना जा ना जा ना जा आजा फिर से कली फूल बन गई, चोरी चोरी से बात बन ही गई। चांद खिला आज नया रंग छाने लगा, दिल ने कहा मैंने सुना, चुपके से पानी बरसने लगा, आज नया रंग छाने लगा, आज नया रंग छाने लगा। आजा तू जो मिला चांद खिला आज नया रंग छाने लगा, आज नया रंग छाने लगा, आज नया रंग छाने लगा। बहनों, बारिश का मौसम सुहाना तो होता है, साथ ही सेहत से जुड़ी कई समस्याएं भी साथ लेकर आता है, खासकर वायरल फीवर और खांसी की समस्या। ऐसे में पारंपरिक दादी माँ के नुस्खे हमारे लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। बहनों, गले की खराश के लिए आधा चम्मच शहद लें, इसमें नींबू की कुछ बूंदें और 1 चुटकी दालचीनी मिलाएं। जल्द राहत के लिए इसे दिन में 2 बार दें। और बहनों, गले की खराश के लिए ना गुड़ का काढ़ा भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए थोड़ा सा पानी उबालें, उसमें गुड़, काली मिर्च और जीरा डालें। दिन में 2 बार इसे लें, फिर इसका कमाल देखें। और बहनों, तुलसी का काढ़ा एक पुराना उपाय है जो हमारे पूरे सिस्टम को साफ करने में मदद करता है। इसके लिए 1 कटोरी में थोड़े से तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा गुड़, काली मिर्च, अदरक,
पुदीने के पत्ते और नींबू की बूंदें डालें। सारी चीज़ों को उबाल लें, फिर इसे पिएं और फिर खुद में बदलाव देखें। तुलसी के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। ये हमें सीजनल जुकाम, बुखार से रिकवर होने में मदद करते हैं। इसे हम ऐसे भी चबा सकते हैं या चाय और काढ़े में पी सकते हैं। तो स्वस्थ रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा। वैसे बहनों, प्रेम के रिश्ते में ना आँखों की अहम भूमिका होती है। ये वो बातें भी कह जाती हैं जो जुबान नहीं कह पाती। इनकी अपनी भाषा होती है। मुझे दुष्यंत कुमार की लिखी 2 पंक्तियां याद आ रही हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तो प्रेम में लोग अक्सर आँखों में खो जाते हैं, क्योंकि उनकी आँखों में होता है वही शख्स और उनकी धड़कन में उसी की बातें, कुछ इस गीत की तरह। तो बहनों, कार्यक्रम के अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि छोटी छोटी बातों में जो ढूंढ ले खुशियाँ, रखिए ऐसा किरदार। राह में कोई साथ दे या न दे, रखिए खुद पर एतबार। इसी के साथ दीजिए अनुमति आप सभी को आपकी रेडियो सखी पूजा अग्रवाल का नमस्कार।